आपको एमबी टीवी पर साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाथरस कांड के बाद भोले बाबा फरार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। ताजनगरी आगरा में एक परिवार ऐसा है जो भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगा रहा है। दरअसल आपको बताते चलें कि रिटायर्ड शिक्षक नारायण ने भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि भोले बाबा की वजह से उनका परिवार बिगड़ गया है। कई बार बच्चों ने पति पत्नी के बीच में काउंसलिंग भी कराई, बावजूद इसके पत्नी असली पति को छोड़ भोले बाबा को पति परमेश्वर मान चुकी है। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मौत और जिंदगी से जूझते रिटायर्ड शिक्षक ने भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी पत्नी प्रति मंगलवार को भोले बाबा की कुटिया पर माथा टेकने जाती थी और घर में गृह क्लेश होता था। परिवार के लोगों ने समझौता करने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी भोले बाबा की वजह से परिवार बिगड़ गया। आइए आपको बताते हैं कि रिटायर्ड शिक्षक नारायण इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। बताइए। मेरा नाम नारायण सिंह है और नालंदा टाउन शमशाबाद रोड पे रहता हूँ और मैं शिक्षक पद से रिटायर 2016 में रिटायर हुआ था। और मेरी पत्नी मुझे बहुत ही प्रताड़ित करती है, क्योंकि मैं उसे भोले बाबा के सत्संग में नहीं जाने देना चाहता। मैं जो हूँ दूसरे ये चाहता हूँ कि जो है ये उस सत्संग को छोड़े, वहाँ कुछ नहीं रखा है, अपने घर ही आदमी की सेवा करे तो उसे फल मिलेगा। लेकिन वो मानी ही नहीं, तो मानी ही नहीं। उसने 1-2-3 बार कैसे बोल लिए कि मेरी गोली लग गई इसलिए मैं कह मैं इसको अपने आदमी को आदमी नहीं मानूंगी। मेरा तो साकार हरि है, वही मेरा पति परमेश्वर है। और मैंने तो उससे संबंध खत्म कर लिए बिल्कुल ही। अब उसने ऐसे 2-3 शब्द बोल लिए कि साहब मैं जो हूँ कई महीने से रोटी खाना बंद और मुझे थॉट आते रहते हैं कैसे मर जाऊँ, क्या करूँ। इसके साथ मैंने इतना खर्च किया, मैंने अपने गले से लगाया। आज जो ये कहने के जो मेरा पति ही नहीं है और केवल साकार विश्वरी के चक्कर में इतनी ये फंस चुकी है। बच्चों ने बहुत समझाया, वो भी बेचारे नीचे हो गए। फिर वो बच्चा फिर लास्ट में यही कह गए कि पापा जी वो तो हो गई है पागल, अब तुम अपने को संभालो। और कई बार उन्होंने समझौता कराया लेकिन वो मानी नहीं। उसे तो विश्व साकार हरि हर समय ही चाहिए। उसके बाद सा मेरा मानसिक तनाव था, दवाई ले ली मैंने। कुछ सोचने कहा है क्या हो गया उससे कि मैं जो हूँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। क्या आपके बच्चे इस बात को कहेंगे कि वो साकार हरि विश्व भोले बाबा के जो मामला में उसमें वो लिप्त थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 बच्चे हैं, वो सब कहेंगे। कई बार उन्हें तो पता ही है सब सारी कहानी की, सब बच्चे कहेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी लाइन पे आ जाए सही, बाबा हरि को छोड़े, मेरे साथ रहे और प्रेम से जीवन व्यतीत करे। जो भाई 4-6 साल रह गई, मेरी उम्र 70 साल हो गई, उसकी 65 होगी। आप डिप्रेशन में कैसे आए और किस तरीके से पूजा करती थी सुबह, आपने किस तरीके से देखा? मैंने ये देखा कि हे साकार हरि, हे नारायण, तुम मेरे पति परमेश्वर हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे पति परमेश्वर हो। ये शब्द मैंने भी सुन लिए और रोज़ाना ये कहती थी। तो मैंने अपने बहू बेटों से भी कही देखो पति उसके लिए पूजा कर रही है जो कुछ नहीं है, और असली पति है जो खर्च है ये है। क्या इस तरीके के भोले बाबा के कोई फोटो आपके वहाँ लगाए गए थे? हाँ फोटो, बड़े बड़े फोटो लगे थे। एक बार मैंने फाड़ के फेंक दिया, बच्चों ने एक बार फाड़ के फेंक दिया है ना, लेकिन वो भी फिर छिपा के रखती है इधर उधर। आपकी पत्नी कौन से आश्रम पर जाती थी पूजा करने के लिए? ये जाती थी रामनगर। रामनगर जाती थी मत्था टेकने के लिए। कौन से दिन? अब जना मंगल को जाती थी शायद। आपकी नज़र में बाबा आप क्या मानते हैं अपनी नज़र में? मैं बाबा को बिल्कुल ढोंगी मानता हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल ठगने का काम है उसका। महिला कितने लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है? कितनी महिला होंगी जिन लोगों को? इसने बहुतों को, अनेकों के, धनौली में बहुत फंसी हुई हैं। हमने सोची कि नालंदा में नहीं होंगी, यहाँ भी 4 मिल जाएगी। और इसके पियर वाले हैं वो सब उसी में फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं।
जैसे एक को भी सुखी नहीं। आपकी पत्नी जैसे वो अर्निंग कहाँ से होती है? आपकी पत्नी कहीं जाती होंगी, नमस्कार करती होंगी, पैसा चढ़ाती होंगी, वहीं से तो बाबा की अर्निंग होती है। हाँ और क्या, वहीं से होगी।